प्रणाम। सफलता शब्द बोलने में जितना आसान है, उसके पीछे उतनी ही ज्यादा मेहनत छुपी होती है। कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, क्योंकि पंखों में कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। आज हम ऐसे ही एक शख्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने असफलताओं के आगे झुकना सीखा ही नहीं। बात 21 जनवरी 1910 की है, जब हंगरी में एक कैरोली नाम के बच्चे का जन्म होता है, जिसकी कहानी आज के युवाओं के लिए सबसे बेहतरीन मोटिवेशन के तौर पर पढ़ी जा सकती है। बहाने बनाने वाले उन युवाओं को ऐसी महान हस्ती से जरूर सीख लेनी चाहिए। ऐसा ही एक शख्स हंगरी सेना का जवान कैरोली था। ऐसे शख्स जुनून और जज्बे के दम पर कामयाबी को अपने कदमों में झुका लेते हैं। इच्छा शक्ति में ऐसे कामों को अंजाम दिया जो कि औरों के लिए असंभव था। कैरोली हंगरी सेना के जवान थे। वह विश्व के बेहतरीन पिस्टल शूटर में से एक थे। 1938 के नेशनल गेम्स में उम्दा प्रदर्शन करते हुए उसने बहुत सी प्रतियोगिता जीती थी। उनके इस प्रदर्शन को देखते हुए पूरे देश को विश्वास हो गया था कि 1940 के ओलंपिक्स में कैरोली देश के लिए गोल्ड मेडल जीतेगा। लेकिन कहते हैं जो किस्मत में लिखा होता है उसे कौन बदल सकता है। ऐसा ही कैरोली के साथ हुआ। 1938 के नेशनल गेम के तुरंत बाद एक दिन आर्मी कैंप में कैरोली के सीधे हाथ में ग्रेनेड फट गया और उसी दौरान वो जिस हाथ से ग्रेनेड फेंक रहे थे वो हाथ हमेशा के लिए शरीर से अलग हो गया। कैरोली का सपना था अपने हाथ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल शूटर हैंड बनाने का, लेकिन अब ये सपना खत्म सा हो गया था। इस घटना के बाद जैसे पूरी हंगरी गम में डूब गई और ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाने का सपना जैसे चकनाचूर सा हो गया। इतना बड़ा हादसा होने पर लोग टूट जाते हैं। कैरोली भी चाहता तो वो भी टूट सकता था, लेकिन वो टूटा नहीं। उसने अपने आप को, अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटर हाथ बनाने की कसम खाई थी। लेकिन अब वो क्या कर सकता था? उसने अपना हाथ खो दिया था। हॉस्पिटल में 1 महीने तक रहने के बाद उसने निश्चय किया कि जो चला गया है उस पर मैं क्यों रोऊं, जो मेरे पास बाकी है मैं उस पर फोकस करता हूं। और उसने अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शूटर हैंड बनाने की कसम खाई मन ही मन। और जब वो 1 महीने बाद उस हॉस्पिटल से बाहर आया तो उसने अपने लेफ्ट हैंड से लेकर शूटिंग शुरू कर दी। जिस हाथ से वो अच्छे से लिख नहीं सकता था, अच्छे से खाना नहीं खा सकता था, उस हाथ को वो दुनिया का बेस्ट शूटर हाथ बनाने निकला। और 1 महीने तक निरंतर अभ्यास से, निरंतर प्रयास से वो कामयाब भी हो गया। और फिर 1939 के नेशनल गेम्स में वो सबको वहां पहुंचकर आश्चर्यचकित कर डाला और जाकर एक एक खिलाड़ी को बधाई देने लगा। तो सब खिलाड़ी यही बोल रहे थे कि देखो, इसको बोलते हैं टीम स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप की भावना, कि ये हमें बधाई देने के लिए आया है, कांग्रेचुलेट करने के लिए आया है। तब कैरोली ने कहा कि मैं तुम्हें बधाई देने नहीं आया हूँ, मैं तुम्हारे साथ कंपटीशन लड़ने आया हूँ, तैयार हो जाओ।
और फिर क्या था, फिर एक प्रतियोगिता हुई और उस प्रतियोगिता में चैंपियन बना कैरली। जी हाँ, कैरली। उस हाथ से, जिस हाथ से वो खाना नहीं खा सकता था, उस हाथ से, जिस हाथ से वो लिख नहीं सकता था। लोग अपने बेस्ट हैंड से शूटिंग कर रहे थे और वो सिर्फ अपने ओनली हैंड से शूटिंग कर रहा था। जी हाँ, ओनली हैंड से। हंगरी की जनता को दोबारा से विश्वास हो गया था कि कैलरी अब गोल्ड मेडल लेकर आएगा, जरूर लेकर आएगा। उसने अपना सारा फोकस 1940 के ओलंपियाड में लगा दिया और फिर क्या, देखते ही देखते वो अपनी कला में निपुण होता जा रहा था अपने ओनली हैंड से। लेकिन सितंबर 1939 के द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत ने उसके ये सपना भी चौपट कर दिया था। 1940 के ओलंपियाड रद्द हो गए थे। उसने अभ्यास करना छोड़ा नहीं था। उसने 1940 को रद्द समझकर लगातार निरंतर अभ्यास करता रहा और उसने अपना सारा जो फोकस था वो 1944 के ओलंपिक गोल्ड मेडल पर लगा दिया। लेकिन ये क्या, द्वितीय विश्व युद्ध तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने अपना 44 का जो था वो उठा के 1948 के ऊपर लगा दिया। लेकिन अब उसकी उम्र बढ़ चुकी थी, 28 साल की बजाय 38 का हो गया था। नए नए प्लेयर आना शुरू हो गए थे। तो आप ये भली भांति जानते हैं कि नए प्लेयर में ज्यादा जोश होता है एज कंपेयर टू ओल्ड। और 1948 में उसकी उम्र 38 साल हो गई थी। लेकिन कई सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार 1948 के ओलंपिक्स आयोजित हुए। कैरोलिन ने अपने देश के लिए हिस्सा लिया और अपने देश के लिए पिस्टल शूटिंग का गोल्ड मेडल जीता। पूरा देश खुशी से झूम उठा क्योंकि कैरोलिन ने वो कर दिखाया जो उसकी उम्र के किसी भी खिलाड़ी के लिए करना असंभव था। उसने अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटर हाथ डिक्लेयर करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। उसने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया था। पर कैरोलिन यहीं नहीं रुका। उसने 1952 के ओलंपिक्स में फिर से भाग लिया और फिर से अपने देश को गोल्ड मेडल दिलाया और गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। इससे पहले किसी भी खिलाड़ी ने लगातार 2 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। उसने अपने हाथ को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पिस्टल हाथ डिक्लेयर करवा दिया था। ओनली हैंड ने, जी हाँ, लोग तो अपने बेस्ट हैंड से खेलते हैं और वो अपने ओनली हैंड से खेलकर लगातार गोल्ड मेडल जीतने वाला दुनिया का पहला खिलाड़ी बन गया था। विश्वास दिल में होता है, इच्छा शक्ति दिल से निकलती है। यदि आप प्रण कर ले, प्रण किसी और को नहीं, प्रण अपने आप से करना है कि आपको जो करना है वो आप कर रहेंगे। दुनिया की कोई ताकत बीच में आ जाए, मुझे वो चीज़ करनी है, मतलब करनी है। उसने अपने हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटर हैंड बनाने की कसम खाई थी। लेकिन राइट हैंड जाने के बाद भी उसने अपने लेफ्ट हैंड को दुनिया का बेस्ट शूटर हाथ बनाया। ये खिलाड़ी की जज्बा होता है, ये उसकी जान होती है और उसने वो कर दिखाया जो अच्छे खिलाड़ी नहीं कर पाते हैं। प्राउड ऑफ यू कैरोली।